अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय स्वरूप गीता के माणिक मोती से विदुषी गार्गी के 2 प्रश्न चल रहे थे। याज्ञवल्क्य से राजा जनक की सभा में 2 प्रश्न पूछकर उनका उत्तर याज्ञवल्क्य ने दे दिया। ब्रह्म अक्षर को भी ब्रह्म तक लक्षणों सहित बतला दिया। अब यहाँ विषय उठता है, प्रश्न उठता है कि उपनिषद के ज्ञान के अंदर जो छुपे हुए हैं राज, साधारण कथा तो सब पढ़ लेते, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, लेकिन ऐसे समझ नहीं आते जैसे तत्वज्ञ पुरुष समझाते हैं। तो पहला रहस्य, अपनी अपनी पुस्तक खोल लो, 158 पृष्ठ पर पहला रहस्य। उपनिषद धर्म में मनुष्य जीवन यात्रा के 4 पड़ाव माने हैं। उपनिषद धर्म के अंदर मनुष्य जो जीवन है उसके 4 पड़ाव हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये 4 पड़ाव हैं। अगर प्रारंभ से ही अपनी संतान को ये क्षर अक्षर और इन जीवन के पड़ावों का ज्ञान हो जाए तो जीवन ही कुछ बदल जाएगा। तो कहा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चाहे आश्रम ब्रह्मचर्य हो। आश्रम भी कितने माने हैं? 4 भागों में बांट दिया। 100 साल की आयु को माना है उपनिषदों में। ईशावास्य उपनिषद में भी 100 साल तक कहा है। निष्काम भाव से कर्म करते रहो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषत्वं समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। कि 100 साल तक निष्काम कर्म करते हुए, मतलब फल ना चाहते कर्म करो। धन के लिए क्यों करते हो? ये धन किसका हुआ है, ऐसा बोला पहले श्लोक। तो चाहे हमारे आश्रम ब्रह्मचर्य है, 100 साल में 4 आश्रम भी हमारे ऋषियों ने कल्पना कर दी। 25 साल का एक आश्रम, 1 से 25 साल पढ़ो लिखो, शरीर निर्वाह के लिए तैयार हो जाओ। 25 साल में फिर विवाह करके 50 साल गृहस्थ में अपनी संतान का, अपने घर बार का पूरा ध्यान रखते हुए, कोई मकान बनाना है, कोई ऐश्वर्य का सामान लेना है, सब कामनाओं को पूरा करो। ठीक है। फिर तीसरा आश्रम कहा 50 से 75 तक अपने संतान को आगे अपने कार्य व्यवहार घर के सौंप दो, पुत्र को, पुत्री को। उसके बाद आप कुछ समाज के अंदर अपना समय दो, सेवा में, विश्व की सेवा में समय दो। घर में भी रहो और समय भी दो। फिर 75 के बाद कहा कि फिर घर के कार्यों से बिल्कुल ही संन्यास ले। फिर आप सारा जीवन कहाँ दो? समष्टि ईश्वर को। फिर घर बार के जितने भी व्यवहार हैं, चाहे वो चूल्हे चौके का काम है तो सास दे दे बहू को, और अगर ऑफिस उसका अपने कोई बिजनेस का या दुकान का कोई काम है तो पिता अपने पुत्र को सिखा दे 75 साल में, फिर ना काम करे। ये बात कही है। फिर सारा दिन सिमरन और विश्व सेवा और सत्चर्चा, इसमें जीवन बिताए, सत्य में जीवन बिताए। आखिरी समय शुरू तो शुरू से हो जाए, लेकिन समय कब बिताए आखिरी? फिर घर में ना पैर, मतलब उसको ना महत्व दे। ये था। पर आज तो सारी गड़बड़ हो गई। 100 साल के बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर भी चाबी पास में रहती है ऐसा। तो इस प्रकार ना तो वो घर आगे देना चाहते हैं, ना पिता देना चाहता है, ना सास देना चाहते हैं, तो फिर आपस में तनाव होता है। तो एक समय था, हमें 50 के बाद थोड़ा उपराम होना था घर से और सौंपना था सब कार्य कि अब तैयारी है।
निवृत्ति की। तो ये जो हमारे 4 आश्रम थे, ये प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने वाले हैं। और जो हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष था, ये भी प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर ले जाने के लिए कदम थे। पर हमें ज्ञान नहीं है। आप बताओ, ज्ञान हो तो कौन नहीं चलेगा सुंदर रास्तों पर, सुखद रास्तों पर? तो ज्ञान ही नहीं है। तो बताया कि गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, मनुष्य शरीर है तो इसके निर्वाह के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। सन्यासी को चाहिए। घर छोड़कर कहते हैं मैं तो घर छोड़ गया, तंग आ गया, सब छोड़ रहा हूँ। और वहाँ सन्यास जा कर के, संत होकर के भी हमें कमरा चाहिए रहने के लिए। धूप और बरसात से बचने के लिए कोई छत चाहिए, पहनने को कपड़ा चाहिए, खाने को भोजन चाहिए। तो वहाँ भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसलिए स्थान बदलने से महत्व तो नहीं है, याद रखना। वृत्तियों को बदलना है, अपनी मनोवृत्तियों को। यहाँ भी देखो, जैसे हम आ गए, अब एक बात बताती हूँ, उसको हृदय में लिख लिया करो। जैसे घर से आ गए हम कुछ सीखने के लिए, सत्य को पाने के लिए, समय भी निकाला, घर में भी समय दिया, पर मन का निरीक्षण नहीं किया कि ज्ञान के साथ तुल रहा है या नहीं। तो यहाँ भी फिर हमने सिर्फ स्थान आके बदला, मन की वृत्तियाँ नहीं बदली, मनोवृत्तियाँ बदलनी है। चाहे कहीं बैठे रहो, सन्यासी हो जाओ तो भी मनोवृत्तियाँ, गृहस्थ में बैठे हो तो भी मनोवृत्तियाँ। साधना गृहस्थी भी करेगा और भगवा सन्यासी भी करेगा, तब वो सिद्ध होगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि इस प्रकार सब चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है। फिर रोटी, कपड़ा, मकान है, या तो मांग के खाएंगे, किसी आश्रम में रहेंगे, ठीक है, तो भी धन तो चाहिए ना। दूसरा भी देगा तो अपने को कुछ लेके देगा, खरीद के देगा। तो सबके लिए धन चाहिए। वासनाओं की पूर्ति के लिए जीव जन्म लेता है। जन्म क्यों लेते हैं? हमारी वासनाएं बड़ी तीव्र होती हैं। जैसे शरीर छोड़ते हैं वासनाओं के वशीभूत, फटाफट दूसरा जन्म ले लेते हैं। तीव्र है वासना, तो ये भी नहीं देखते कि भाई मनुष्य शरीर है या नहीं, दूसरे शरीर में पैर रखा जाता है, दूसरी योनियों में। तो इस प्रकार ये कामनाओं की पूर्ति जन्म लेता है और धन से कामनाएं पूरी भी करता रहता है। देखो, जन्म लेता है, फिर धन से क्या करता है? कामनाओं की पूर्ति। मनुष्य शरीर के लिए धन और कामना पूर्ति अगर जरूरी है, भाई धन भी जरूरी है, किसी ने नहीं सिखाया, हम अपने आप इकट्ठा करने लग गए। बताइए, धन का मोह एक छोटे बच्चे को समझने लग जाए, थोड़ा सा संसार को, हम उसके हाथ में पैसे देते हैं तो पैसे ले लेता है। फिर बड़े होते हैं तो जल्दी से पैसे देते नहीं, अपने इकट्ठे करते हैं। देखा है कभी बच्चों को? ध्यान से देखा कर। ये कोई नहीं मोह जगाता, ये उसका मोह अपने आप जाग जाता है। और कामनाओं की पूर्ति के पीछे भी अपने आप बच्चा भटकता है। 14 साल का हो जाता है तो ये भटकन शुरू हो जाती है, भागना, दौड़ना इधर उधर। तो इस प्रकार कामनाओं की पूर्ति और धन की आवश्यकता, ये अगर जरूरी है तो धन को अर्जन शुद्ध रीति से और धर्म युक्त करना चाहिए। अब धन कमाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? पहले हमें धर्म का पता हो कि भाई शुद्ध धन कौन सा है जो सुख रूप है। कितने ऐसे कारोबार हैं जो कि झूठ ज़्यादा उसमें चलता है। आजकल तो वैसे झूठ का ज़्यादा बोलबाला है, इसलिए सबसे पहले यहाँ कहा जाता है कि भाई आए हो तो सत्य पर आरूढ़ हो जाओ। वाणी पे क्या होना चाहिए? सत्य, तभी साधना अंदर बैठे और सत्य काम भी आप प्रकट हो जाओगे। हो तो आप पहले ही सत्य काम प्रकट हो जाओगे। तो कहा धर्म
युक्त धन होना चाहिए, इसलिए धर्म का ज्ञान भी जरूरी है। उचित और अनुचित का ज्ञान जरूरी है। जो यहाँ आया है उसको उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो ज्ञान भी हो, और ज्ञान भी हो तो क्रिया भी हो। ज्ञान तो है पर क्रिया में नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार कहा उचित अनुचित का ज्ञान, तो धर्म भी हो गया, अर्थ भी हो गया, ठीक है। धन भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। अज्ञान के कारण धर्म, धन और कामना की आसक्ति ना हो जाए। अब देखो धर्म में भी आसक्ति हो जाती है, पता है आपको। नाम तो नहीं लेते पर माता के बहुत बड़े पुजारी थे, अब भी हैं, तो इतना दान देते थे। आजकल तो नहीं आता, पहले बहुत आता था। तो मुझे लगता था देखो इनको आगे खड़ा कर दिया, दोनों को, पति पत्नी को, और दान इतना बोल रहे हैं, उनको मान दे रहे हैं, ये तो गया काम से। गया या नहीं गया बताइए, अहंकार कहाँ चला जाएगा। देने वाला ये विचारे कि यही का धन था, मैं देने वाला कौन हूँ, ये तो यहाँ पर संयोग से मेरे पास जमा था और मेरे को प्रेरणा उठी। मैं कौन हूँ, मेरा धन है, पहले ये देखो। ज्ञान क्या सिखाता है कि यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ सारा प्रकृति का है। तुम आए थे, प्रकृति सजी थी, तुम जाओगे, प्रकृति सजी रहेगी। मेरा क्या है, मेरा होता तो धन साथ जाता है या नहीं, पर धन तो बेवफा है, चोर भी आ जाए तो कहते हैं ले जाओ, चला जाता है उसके साथ। एक कहावत है कि हंसी मजाक में कहते हैं भी नारायण जी को कितना दुख होता होगा कि जब लक्ष्मी, देखो ये ऐसे मजाक है, सत्य नहीं है, तो भाई नारायण जी को कितना कष्ट होता होगा कि लक्ष्मी जी हर किसी के साथ चली जाती है। देखो कितनी बड़ी बात है कि भाई लक्ष्मी जी धन जो है वो ये नहीं देखता कौन ले जा रहा है, जो जैसी वृत्ति वाला वो धन ले जा सकता है। तो इस प्रकार धन, तभी वो ईशावास्य का मंत्र है कि धन किसका हुआ है, जो इसके लिए तुम पाप कर्म करता है। धन अज्ञान के कारण धर्म का भी पड़ जाता है। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं धर्म की भी आसक्ति हो जाती, कहते हम नहीं छोड़ सकते, ये हम यज्ञ नहीं छोड़ सकते, हम व्रत नेम नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते, भाई हम सत्संग कैसे आए। तो ये जो धर्म की आसक्ति होती है ना, ये भी एक तरह का वो है, भाई हमने देना है किसी को, तो देने की आसक्ति हो जाए कि हम इतना सूट बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, ये ना बांटे गए तो चित्त को देखो, आसक्ति का पता लगता है। तो धर्म में भी आसक्ति हो जाती है, पकड़ हो जाती है, और धन कमाने में भी आसक्ति हो जाती है, होती है, और कामनाओं में, कामनाएं तो सारा दिन पकड़ती है, इसमें भी आसक्ति है। तो इन तीनों की आसक्ति को छुड़ाने के लिए मोक्ष है, सत्य ज्ञान है, मोह का क्षय ही मोक्ष है। मोह का क्षय, इन तीनों का मोह ना पड़ जाए ऐसा ज्ञान भी जरूरी है। देखो आपने राजा कर्ण का नाम तो सुना होगा, द्रौपदी का पुत्र कर्ण, कैसी आसक्ति थी दान में, देखा आखिर में अपना शरीर भी उनको उतारने पड़े ना, वो जो कुंडल थी और जो उनके कवच था। तो ध्यान से देखो कि अगर यहाँ भी अपने को कोई धर्म में या देने लेने में आसक्ति होती है, वो भी छुड़ानी है कि मैं कौन होता हूँ। पहले से दुनिया चल रही है, अगर मैं किसी पक्षियों को नहीं दूंगा तो क्या ईश्वर उनको नहीं खिला रहा। ये नहीं कि करना कुछ नहीं है, आपका कोई मन है, आप चींटियों को डालते हो, पक्षियों को, कुछ भी पुण्य का कर्म करते हो, जब तक ज्ञान पूरा ना हो, अपने आप आपकी प्रतिक्रिया ना हो, तब तक कुछ नहीं छोड़ना। पर अध्यास को छोड़ना है कि मैं थोड़ी देने वाली हूँ, मैं चार को खिलाती हूँ और ये इतने, ईश्वर इतनों को पालता है। तो आसक्ति नहीं होगी, कर्म नहीं छोड़ना, कर्तापन को छोड़ना, याद रखना। तो
इसकी आसक्ति ना हो जाए तीनों की, धर्म अर्थ और कामना की, इससे छूटने का ज्ञान भी जरूरी है। छूटने का ज्ञान कौन सा है? मैं आत्मा हूँ और आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है। दूसरे शब्दों में कहें तो धर्म अर्थ और काम की आसक्ति ना हो जाए, इसलिए मोक्ष भी जरूरी है। इन चारों के बीच में जो दो पड़ाव, अब ये चार है ना, अब ध्यान से सुनना, इनके दो पड़ाव अर्थ और कामना। देखो कामना की पूर्ति किससे होती है? धन से। दो पड़ाव है ये, दो पड़ाव अलग कर लो चार में से, और दो फिर अलग कर लो। धर्म और जो काम है न, अर्थ और जो काम है, अगर जीवन की यात्रा में जरूरी हैं, देखो धन भी जरूरी है और कामनाओं की पूर्ति भी जरूरी है। हम आ गए तो कामना पूर्ति ना होगी तो हम बिल्कुल ही मन उखड़ जाएगा। अभी बताएंगे कि कामना पूर्ति कैसे विश्राम है जीवन का, लेकिन आसक्ति को त्यागना है। तो धर्म, अर्थ और काम, कामनाओं की पूर्ति, धन, ये दोनों पड़ाव मनुष्य जीवन में जरूरी हैं। जरूरी हैं? पूछ लो, जरूरी हैं? बिल्कुल जरूरी हैं। धन के बिना तो एक यात्रा नहीं चलती जीवन की, चार कदम की। अभी ये पुस्तकें लेके बैठे हो, कुछ भी लेके बैठे हो, ये सारा धन से ही आता है। इसलिए धन का महत्व है, पर सीमा है उसकी। तो धर्म और अर्थ और काम अगर मनुष्य यात्रा में, जीवन यात्रा में जरूरी हैं, तो धर्म और मोक्ष का ज्ञान लेना जीवन यात्रा में मजबूरी है। याद रखना, अगर जीवन को सुखी बनाना लगते हो तो एक जरूरी के साथ मजबूरी जुड़ी है, करके देख लो। अगर दुखों से छूटना जरूरी मानते हो, दुखों से छूटना जरूरी है, तो सत्संग सुनना मजबूरी है। कह दो आपको जी, हम दुखों से भी छूटना चाहें, सुंदर यात्रा भी कर जाएं, अपने संतान से भी बिल्कुल यात्रा सुंदर करें, बुढ़ेपे में भी शांति से यहाँ से जाएं, नहीं तो जाने नहीं देते संसार वाले। याद रख लेना, आप गांठें बांध लो इन बातों को, कोई नहीं बताएगा। एक ही मुख बताएगा तत्वज्ञ पुरुष के सत्य क्या है, उसको पकड़। बाहर से जैसा पार्ट है वो करते रहो। तो अगर हमने सुख जीवन, सुख यात्रा करनी है सुखपूर्वक, तो ज्ञान लेना मजबूरी है। तो कहा हर यह चार हैं तो जीवन धन्य है। अगर ये चार जीवन में है, कौन कौन से? ज्ञान भी आ गया, धर्म भी आ गया, तो धर्म लेना पड़ेगा ना। देखो तो उस प्रकार धर्म का जीवन में और मोक्ष का ज्ञान कि वास्तविक में सत्य क्या है, तू कौन है, जगत क्या है, परमात्मा कहाँ है। अगर ये ज्ञान लिया और धर्म का भी लिया तो तेरी यात्रा सुंदर है। फिर चारों पूर्ण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार हैं तो जीवन धन्य है। देखो ये चार है ना आपके पास, तो हमारे ऋषि कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं कि धन्य है जीवन, नहीं तो जीव आवागमन के लोकों में दुख भोगता ही रहता है। कई बार मनन होता है, क्या दोबारा आना है, क्या पिछले जन्म में कुछ न कुछ अभाव रहा होगा तभी तो तूने जन्म लिया है, तो अब कौन सा मिला है सब। तो ये तो अभाव, इसका मतलब सदा ही रहेगा। ओम ब्रह्मांड में व्याप्त है, ओम में सृष्टि ओत और प्रोत है, पर ओम को लिखते हुए माया को हलंत कर दिया जाता है, मैं को। अब की बार आपको वो लिख ओम बताएंगे कि ओ लिखते थे पहले, तो ए को ओ की मात्रा बना के बीच में 3 लिखते थे, हिंदी का लिखते थे, फिर मैं बना के मैं को हलंत करते थे, टांग तोड़ देते थे। मैं माया, माया की टांग टूटी हुई। तो जब माया अपूर्ण है तो हम इसमें पूर्णता कैसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए जाग जाएं। सत्य यही है, हम अगर उसको झुठलाएंगे तो क्या वो सच हो जाएगा?
तो इस प्रकार कहा कि इन चारों में अगर ये चारों हैं तो जीवन धन्य है। अब ध्यान देना, धर्म भी हो, माने उचित अनुचित का ख्याल हो, फिर धर्म से अर्थ भी कमाओ। अब ये थोड़ा शुरू में आओ जी मैं तो सन्यास ले लेता हूँ, घर से दुखी हो जाओ, कमा सको ना, सन्यास ले लेता हूँ, वो सन्यास थोड़ा ही है। आपको रानी चौड़ाला की कथा सुन, इसमें लिखी हुई है, कहीं पढ़ो कि भाई रानी चौड़ाला ने के पति शिखर ध्वज राजा इतना ज्ञान लेके संतों के पास निवृत्त का अर्थ ही ना समझ पाए, पर एक स्त्री ने उनको बताया कि वास्तविकता सत्य क्या है, निवृत्ति क्या है। तो ये नहीं कि हम घर छोड़ दें, घर छोड़ेंगे मन तो नहीं छोड़ा, वहाँ जाके मन तंग करेगा, याद करेगा घर वालों को कि नहीं करेगा, बताइए। इसलिए जहाँ बैठे हो अंगद की तरह पैर जमा कर बैठे रहो, अपने आश्रय उसमें उसका सहारा ले लो, बस जहाँ बैठे हो बैठे रहो। तो बता रहे हैं गुरुदेव, चार हैं तो जीवन धन्य है, नहीं तो आवागमन लगता है। धर्म और काम जरूरी है तो धर्म, अर्थ और काम जरूरी है तो धर्म और मोक्ष मजबूरी है। याद रखना, अब आज जाके देखना, मनन करना, मेरा कहना बिल्कुल ना मानना, जो ऋषियों ने कहा उसका मनन करना, फिर मानना जब आपको लगे बात ठीक है। अगर दुखों से छूटना चाहते हो, परिवार में शांति से जीवन यात्रा करना चाहते हो, तो ज्ञान बहुत जरूरी है। ये मजबूरी हो गई हमारी, क्योंकि आने वाले कल में हमें राज छोड़ना पड़ेगा, आने वाली बहू अपनी कुर्सी चाहेगी। अगर ज्ञान नहीं है तो हम खींचातानी करेंगे, हमारी सारी मनोवृत्तियाँ बेटे के विवाह के बाद खराब हो जाएंगी। आप लिख के रख लो, और अगर ज्ञान लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि भाई अब धीरे धीरे घर इसको देना है और मैंने मनोवृत्तियों को सत्य में लगाना है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि चारों में अर्थ और काम जरूरी है तो धर्म और मोक्ष का ज्ञान मजबूरी है। चारों की प्राप्ति केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। देखो, चारों की प्राप्ति कौन से जीवन में होगी? मनुष्य जीवन में। आप पशु को सुनाते रहो ये ज्ञान, नहीं सुन पाएगा। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, भगवान देव, अर्जुन ने भगवान को कहा, भगवान देवताओं को और दैत्यों को ये ज्ञान नहीं होता, ये तो मनुष्यों को ही होता है। क्या विशेषता है मनुष्य के अंदर? क्योंकि उसके अंदर रज, पढ़ा था मनुष्य शरीर रज, इसमें रज और मलिन सत्य है, इसमें रज और तम मिला हुआ है। सत्य में मलिन सत्य का अंतःकरण है, माने इसके पाप और पुण्य दोनों हैं, तो ये दोनों विचार करता है। लेकिन देवताओं के पुण्य ज़्यादा हैं, वो सारा उसमें ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं, और दैत्य जो है वो दूसरों के साथ अन्याय में ही डूबे रहते हैं, उनको आनंद आता है। एक मनुष्य है जो कभी सही सोचता है कभी गलत, तो इसको ज्ञान होता है। ये भगवान के सामने अर्जुन ने कह दिया। इसलिए मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है, जीवन की हर मजबूरी के साथ जरूरी जुड़ी हुई है। आप हर मजबूरी जरूरी के साथ क्या जुड़ी हुई है? मजबूरी। देखो, छोटी सी बात ले लो, अगर पुत्र जरूरी है तो उससे सारे झमेले, बताइए, मजबूरी है, ठीक है। अगर शरीर लेना जरूरी है, वासनाओं की पूर्ति जरूरी है, तो इनसे संबंधित शरीर के कष्टों की भी मजबूरी है। कोई भी रिश्ता नाता हम कहते हैं ये जरूरी है, जरूरी है तो उसके साथ ध्यान से देखो, मजबूरी जुड़ी है। अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो आप मजबूरी को लांघ करके सुंदर यात्रा कर जाओगे, नहीं तो आखिरी समय तक सारी मनोवृत्तियां बिगड़ जाएंगी। और भगवान ने तो गीता में कहा है कि वो अधो से अधोगति में चला जाता है, और उपनिषदों ने तो कहा है कि भाई वो सारे लोकों में रुल जाता है। भगवान ने भी कहा है 4 अध्याय के अंदर
कि जो संशय युक्त जीवन में जीता है। शरीर बनता है जो, कभी तो कहता है मैं आत्मा हूँ, गुरु का कहना मानता है, कभी फिर शरीर बन के शंकाओं का पालन करता है, तो भूल है। उसको भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है, पढ़ लेना जाकर, संशय आत्मा का क्या होता है, लोकों में रूल जाती है, भगवान ने कहा। तो इस प्रकार चौथे अध्याय में तो कहा गुरुदेव के कि जो हर जीवन की कोई भी आवश्यकता में जहाँ आपको लगे ये बात जरूरी है, तो उसके साथ कोई ना कोई जुड़ी हुई मजबूरी भी है। कल मुझे ना एक ऐसी चीज़ ला देना, कोई ऐसा बात जिस जरूरी के साथ मजबूरी ना जुड़ी हुई हो, क्योंकि मेरा तो ऐसा मनन है गुरु के कहने से या ऋषियों के कहने से। आप अपना मनन भी बताना, ठीक है। एक तो ये क्या है कि जीवन यात्रा में 4 हैं, तो अगर 2 जरूरी हैं जीवन में तो 2 मजबूरी हैं। जरूरी हमारे लिए क्या है? धन कमाना और कामनाओं की पूर्ति करना, बड़ी अच्छी लगती है बात, लेकिन उसके साथ धर्म और मोक्ष का ज्ञान जरूरी के साथ मजबूरी। अगर ये नहीं लेंगे तो सारी जीवन यात्रा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि गुणों का खेल है। 3 गुणों के लोग हमारे कर्मों के अनुसार आ जाएंगे और हमारी वृत्तियों को छिन्न भिन्न कर देंगे। अगर हम त्रिगुणातीत हैं, 3 गुणों से ऊपर बैठना जानते हैं, तो हम अपनी यात्रा सुंदर कर लेंगे। तो इस प्रकार ये पहला समझ आ गया। 4 हैं जीवन के पड़ाव यात्रा में, 2 जरूरी और 2 मजबूरी। कल मनन करके आना, ये पहला रहस्य छुपा हुआ है इसके अंदर, समझ रहे हो। अब दूसरा रहस्य क्या है, इसको ले लेते हैं। अगर जीवन यात्रा में, अब देखो किसी का प्रश्न होगा, भाई आप तो बिल्कुल कहते हो सारा जगत मिथ्या है। प्रश्न कहते क्या, मेरे से पूछे भी जाते थे, बताओ आप कहते हो मिथ्या, तो आप ऐसे कैसे रहते हो? मिथ्या का मतलब ये नहीं कि आपका जो प्रारब्ध है, आप राजा जनक हो, क्या राजा जनक विधेय थे? भगवान कृष्ण का ज्ञान है, याज्ञवल्क्य का ज्ञान है, चौड़ाला रानी का ज्ञान है, सब देखो सब ऐश्वर्य से ही। इनकी आसक्ति को खत्म करना है। तत्वज्ञानी के पास तो अनुकूलताएं प्रकृति की बहुत आती हैं, सारी प्रकृति तत्वज्ञानी के सामने अनुकूल होती है, ऐसा ऋषि कहते हैं। उपनिषद पढ़ लो, लेकिन उसके बाद उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है, उसको सच्चाई पता लग जाती है कि परिणाम के अंदर सारा शून्य है। तो इस प्रकार कहा कि ये अगर जीवन यात्रा में धन जरूरी ना होता, ठीक है, मिथ्या का मतलब ये है कि जिस संसार में तुम घूम रहे हो वहां तुम्हारा पार्ट है। जैसे एक पिक्चर बनती है, तो उस पिक्चर के अंदर जो पात्र होते हैं, कोई भी पिक्चर बनी उसके कोई पात्र होते हैं, नाटक करते हैं, तो नाटक में उनको कपड़े भी वैसे दिए जाते हैं, उनको मकान भी वैसे दिए जाते हैं जैसा पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर आपका पार्ट है थोड़े समय के लिए, आपको वैसा ही शरीर मिलता है, कपड़े, आपको वैसा ही ऐश्वर्य मिलता है, कर्मों के अनुसार पार्ट मिलता है। तो ये है, माने इस पार्ट को देखते हुए ये समझना है कि ये तो थोड़े समय का है, ये सदा थोड़ी है जो मैं इसको घर ले जाऊंगा, इसको मन में बसा लूं। ये करना था। मिथ्या का ये मतलब है कि दिखता है जब तक तो सच्चा दिखता है, लेकिन वास्तव में होता ही नहीं। सत्य और असत्य से विलक्षण, उसको कहते हैं मिथ्या। ये समझना था। हम तो प्रश्न करने लग गए, आप कहते हो मिथ्या है तो आप कैसे ऐसे रह गए? अरे भाई, ये तो इस देह का प्रारब्ध है और इस ज्ञान का की महत्ता है। ज्ञान का महत्व है कि ज्ञान होते ही प्रकृति आपके अनुकूल होना शुरू हो जाए। प्रारब्ध तो आपका खुलेगा, पर सतगुरुदेव ज्ञान रक्षा करेगा। ये होता है। प्रारब्ध खुलना थोड़ी बंद होएगा, प्रारब्ध खुलना नहीं बंद होगा, पर सूली से कांटा हो जाएगा, याद रखना। इसलिए सदा इस ज्ञान को और अपने गुरु की श्रद्धा और ज्ञान पर श्रद्धा, कृष्ण पर श्रद्धा, उनकी वाणी पर श्रद्धा सदा होनी चाहिए। तो कहा
कि धन, आयु, धन और कामनाओं का कोई महत्व ना होता तो ये मोक्ष में बाधक होती। अगर ये आयु, अगर धन, अगर कामनाएं मोक्ष में बाधा होती तो उपनिषदों में इनकी प्राप्ति का महत्व ना बताया जाता महत्व बताया जाता है। अभी एक मंत्र, अभी तक मुझे एक ही मंत्र मिला है जो आपको निकाल के दिया है, एक ही मिला है जो अध्ययन किया है, सारा तो अध्ययन ज्ञान का है ही नहीं मेरा। तो जितना उपनिषदों का और जो भी वेदों का भी जो किया, तो उपनिषदों से जो मिला एक ही मंत्र धन का है जो अपने पास। ऐसे तो ऐश्वर्य के कितने दिए हैं, पर ये साफ कहा है सत्य समृद्धि से युक्त है, मतलब आत्मा की स्थिति समृद्धि है, आपके पास आएगी। यहाँ तक कहा कि यहाँ आने सिर्फ आके बैठेगा, उसके दिन बदलने लग जाएंगे, और जब वो वृत्तियों को बदलेगा सारा शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे। तो कहा कि किस प्रकार अगर कामनाएं बाधा होती मोक्ष में, धन बाधा होता, आयु बाधा होती तो 100 साल क्यों लिखते? लिखा है 100 साल, ईशावास्या में लिखा है, फिर और भी लिखा है जीवेम श्रद्धा शतम, और भी एक मंत्र है मुझे याद नहीं, उसमें भी कहा है 100 साल तक जी। तो आयु बाधा नहीं है, पर बाधा हमारे कर्म है। मोक्ष में बाधा होती तो उपनिषदों में इनकी प्राप्ति का महत्व ना बताया जाता। भले ही यहाँ रुकना नहीं, पर रुकना नहीं है यात्रा में, धर्म में भी नहीं रुकना, आगे चलना, कामनाओं की पूर्ति में भी नहीं रुकना, आसक्ति में मतलब, धर्म में भी आसक्ति में नहीं रुकना। मान लो कहीं पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, कोई व्रत करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करना है, हमारे आसक्ति को छोड़ना है। मान लो किसी दिन छूट जाए, देखो पहले व्रत करते थे, शरीर के लिए करते थे, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, अब भी कहते हैं कि भाई एक दिन अगर खाना नहीं खाओ तो गुरु अपने इष्ट है तो गुरुवार को ही कर लो। तो भूलने लग गए, 2-4 बार गए, साधकों के घर गए, उन्होंने खिला दिया, खा पी लिया, 2-4 बार ऐसे हुआ। फिर तो मन में आया कि भाई ऐसे एक टाइम खाना खाओ, संकल्प कुछ नहीं करना। अपने आप छूटा या छोड़ा बताइए? गायत्री की माला करते थे यहाँ बैठ करके, आपको याद होगा जो, तो महावाक्य चलने लग जाता, माला छूट जाती। चंचल जी की भी ये स्थिति। तो धीरे धीरे क्या है कि आगे पैर रखते हैं, अपने आप एक ही चीज़ हमारे हाथ में रहती है। तो इस प्रकार आसक्ति ना हो। अब हम कह नहीं जी वो तो पूरी माला गायत्री की करते थे, अब जब उसके आगे का कदम मिल गया तो वो सीढ़ी मान लो आगे की आप चढ़ गए, तो पिछली सीढ़ी से पैर क्यों मेरे बहन भाइयों उठेगा या नहीं, नहीं तो सीढ़ी पर खड़े रहोगे। देखो राज बता रही हूँ, ये रहस्य है इसके अंदर। धर्म, अर्थ और कामनाओं की आसक्ति को त्यागना था, ये नहीं कि इनकी जीवन यात्रा में आवश्यकता नहीं है, इन पे रुकना नहीं था। रुकोगे तो सीढ़ी पे खड़े रहोगे। अभी बात बताइए, आगे चलना है, आगे कुछ और है, ये सब श्रेष्ठ है। इन तीनों का महत्व बतला के धन और काम सहित जीवन की पूर्णता इन सबसे निवृत्ति में है। जीवन की पूर्णता क्या है? आओ चलें प्रवृत्ति से निवृत्ति की, और ये है पूर्णता। और सिखाने वाला कोई मिलेगा तो भाग्य जगह है। देखो कैसे कोई सुन रहा है दूर दूर तक, कोई यहाँ बैठ के अति निकट बैठा है, तो ये भाग्य जगह है। इसकी सराहना मनन करने से पता चलेगी। तो कहा कि पूर्णता कहाँ कब है? धर्म की पूर्णता, अर्थ की, धन की, कामनाओं की पूर्णता है इनसे निवृत्ति, अर्थात मोक्ष के ज्ञान से, निवृत्ति से ही इनकी पूर्णता है। ऐसा हमारे उपनिषदों में प्रतिष्ठित किया है। 33 उपनिषद का मंत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो आश्रुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चितेति।
जीवन यात्रा कैसी हो, इस एक ही मंत्र में सारा रहस्य है। ये अगली बार लेंगे, घर से पढ़ना, मनन करके आना। आज पहला हमने रहस्य जाना है कि हर जरूरी के साथ मजबूरी जुड़ी है, मनन करके आना। हरिओम शांति शांति।